दूसरा पॉइंट जो हमारा किसके लिए चाहिए, सक्सेसफुल। हमने एक टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक क्या हमारा आज, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए हमें दूसरा जो कंटेंट चाहिए वो क्या चाहिए, करेज। करेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, साहस, हौसला, हिम्मत, है ना। तो अब आप बताओ कि क्या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए हमें करेज चाहिए, यस और नो, यस और नो। हौसला चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। कुछ भी करने के लिए बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस तो है लेकिन तब भी हम हिम्मत नहीं करते हैं कुछ भी काम करने की। हमने यहां से किसी को बुलाया कि भाई मैं जो बात कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा 2 मिनट आप भी बोलिए। अब उसको टॉपिक आता है लेकिन फिर भी 150 कुलीग्स बैठे हैं तो उसके सामने हिम्मत नहीं होती है बोलने की, है ना। बहुत बार क्या होता है, हम इंटरव्यू में गए, पूरा तैयारी करके गए, प्रैक्टिस करके गए, कॉन्फिडेंस है पूरा का पूरा, फिर भी जब इंटरव्यू हो रही है तो हिम्मत नहीं हुई उसके सामने बात करने की। अगर हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। कुछ भी काम करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है उतना ही इंपॉर्टेंट करेज है, हिम्मत है, हौसला है। मंजिलें 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 उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला चाहिए, हर चीज के लिए हौसला चाहिए। नेक्स्ट, स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग, यू नो, स्काई डाइविंग करने के लिए मैं ना कनाडा गया, मेरा बेटा कनाडा में था 2018 में कनाडा गया। वहाँ पे पता लगा स्काई डाइविंग होती है। बहुत कुछ सुन रखा था स्काई डाइविंग के बारे में, तो बड़ा मज़ा आता है ये वो करके। तो हमने फ़ोन किया, हमने कहा भी इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले या ऐसे ही कर सकते हैं? वो कहते नहीं कोई खास बात नहीं है जी, हमारा जो एक्सपर्ट होगा, ट्रेनर होगा, उसके साथ आपको बांध दिया जाएगा, बस एरोप्लेन चल रहा होगा, आपको कूद जाना है। तो सुनने में तो लगा ठीक है भाई, पैसा भर दिया और अपना चल देंगे। पर आर की स्पीड से वो चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, उसमें से जंप करना, इमेजिन कि क्या होगा, है ना। हम 9 लोग थे, एक मैं था, एक मेरा बेटा था और 7 उसके फ्रेंड्स थे, लड़कियां लड़के सब थे वो। और जब वो जंप करवा रहे, एक एक करके जैसे जो जंप कर रहे थे, सारे अंकल 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 है ना। और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जंप जंप जंप। और आई टेल यू, हम 9 लोग थे, 9 में से 8 के 8 बड़े रोंदड़ तरीके से जंप करके गए, है ना। आई वॉज द ओनली वन जो स्माइल करता हूँ। आप देख लो, ये मैं ही हूं, ये देख लो। हाँ आई वॉज द ओनली वन कि जो स्माइल करता हुआ जंप किया। क्योंकि ना मेरे को एक बात पता है, लिसन वेरी केयरफुली, मेरे को एक बात पता है, अगर किसी भी गेम में कोई भी व्यक्ति आपको खिलाने जा रहा है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। वो हर रोज 100 आदमियों को खिला रहा है वो गेम। अगर एक भी दिन एक भी व्यक्ति को मरना तो बहुत दूर की बात है, चोट भी लग गई ना तो उसकी गेम अगले दिन से बंद हो जाएगी। तो जो भी कुछ करो बिंदास होके करो, खुल के करो, हौसले से करो, करज से करो, हिम्मत से करो। जब हम हिम्मत करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ, हमारा माइंडसेट खुल जाता है, फिर हम कर पाते हैं। से काम करते हैं तो हमारा अंतर्मन भी खुल जाता है, फिर हम उसी काम को बेस्ट ढंग से कर पाते हैं। यस और नो? कोई भी काम है। इसी आपको इस कॉलेज की बात बताता हूं। जब इस कॉलेज को शुरू करना था, तरसेम गर्ग जी सब जानते हैं, नाम सुना है? कभी ना कभी मिले भी होंगे, नहीं मिले? अच्छा, तरसेम, इसी वो
उनका बड़ा बेटा संजीव, उसकी एडमिशन कराने गए साउथ में इंजीनियरिंग में। बहुत पुरानी बात है, आपका कॉलेज 95 से, उससे पुरानी बात है, 93-94 की बात है। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा, अच्छा ये इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, तो ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, है ना। उन्होंने पूछा ज़मीन कितनी चाहिए, 25 एकड़। अच्छा 25 एकड़ ज़मीन तुम्हारे पास पड़ी मौलाना में। तब वापस मेरे पास आए, जनरल साहब हूँ, आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज डिज़ाइन किया? मैं कहा नहीं जी। कर लोगे? मैं कहा हाँ जी, है ना। और अगले दिन सवेरे एक उनका बंदा 25,000 रुपये लेके मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहा है। मैं कहा ये क्या है? कहता इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू कर दो। जस्ट सी, उनको भी नहीं पता इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है, मुझे भी नहीं पता इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है, लेकिन हिम्मत थी, हौसला था उनमें भी और मुझ में भी, और स्टार्ट किया। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड था वो सब कुछ किया। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज विजिट किए, केस स्टडीज करनी पड़ती हैं, आपको पता है ना। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज विजिट किए, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को मिले, फिर डिज़ाइन किए, 10-20 डिज़ाइन फेल हुए, उसके बाद जाके एक डिज़ाइन पास हुआ, तो जाके कॉलेज बन गया, है ना। उसके बाद हमारे पास इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के डिज़ाइन आए कि उन दिनों बहुत ट्रेंड चल रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करने का। मेरे ख्याल कम से कम 5 साल में ना 10-15 इंजीनियरिंग कॉलेज डिज़ाइन कर दिए, क्योंकि पहले ताड़ी बजाना बजा सकते हैं, क्योंकि हमने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज डिज़ाइन करने की हिम्मत की थी, हौसला किया था। फिर तो दूसरे में तो लगता ना यार इसने ये काम कर लिया तो ये तो कर ही देगा, दूसरे में, फिर तीसरे में तो सन 2000 में मेरे को याद है 31 दिसंबर की लास्ट डेट होती है, 29 तारीख को एक बंदा आ गया, सर हमारा भी अप्लाई करना है। मैं कहा यार कमाल कर रहा, तो परसों डेट है लास्ट डेट, सर आप तो एक्सपर्ट हो, कर दोगे ना जी। उससे पहले हम 6-7 कर चुके थे, है ना। तो हमने कहा चल यार आजा देखी जाएगी, और 29 तारीख को क्लाइंट आया है, 31 तारीख को हमने उसकी फाइल सबमिट कर दी, है ना। 4-5 साल पहले हमें पता भी नहीं था इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है, और उसके बाद हम दो दिन में कॉलेज डिजाइन कर सकते थे। See, that is how you can gain that, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर हिम्मत है ना। और आप देखो ये आपका कॉलेज इतना सक्सेसफुल क्यों है? हाँ जी, सी आई टेल यू, आपको शायद नहीं लगता होगा, आपको शायद हम बाहर बैठे हैं, योर्स इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉलेज इन द एरिया, इन दिस एरिया, आसपास के 100 किलोमीटर में देखें, योर्स इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि तरसेम गर्ग जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया। कोई भी काम अगर आप अनट्रोडन पाथ पे चलते हो, अनट्रोडन पाथ समझते हो नहीं, जिस पे कोई भी अभी तक नहीं चला है ना, जैसे हवाई जहाज का डिजाइन किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। वो अनट्रोडन पाथ पे चले थे, उसके बाद तो बहुत लोगों ने हवाई जहाज बनाए, लेकिन राइट ब्रदर्स ने पहली बार बनाया। दिस इज अनट्रोडन पाथ। तरसेम गर्ग जी ने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया, दैट वाज अनट्रोडन पाथ। हमने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज डिजाइन किया, दैट वाज अनट्रोडन पाथ, है ना। तो ये जो भी अनट्रोडन पाथ पे चलते हैं उनको सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जानते हो? अच्छा एक और बात पूछता हूं, चांद पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ओके वेरी गुड, सबके लिए ताड़ियां। दूसरा कौन था? है उसको सभी याद रखते हैं, दूसरे को कोई नहीं रखता है। तो जो भी काम आपको करने को मिले, जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछते होंगे, जैसे मैं बात बार बीच में पूछ रहा हूं, टीचर पूछते हैं क्वेश्चन, है ना। बी द फर्स्ट वन टू रेज द हैंड। आपको हो सकता है उसका आधा आंसर आता हो, तो आपने आधा दे दिया, है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने क्लास में जिस भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया ना, उसका सही आंसर आपको सारी उम्र याद रहेगा। ओके, जो भी आदमी पहला काम करता है उसको बहुत डर लगता है ना, और डर के आगे ट्रू, ये जो मुहावरे जो एडवर्टाइजमेंट वाले बनाते हैं ना, यूं ही नहीं बनाते हैं, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं से आए होते हैं, किसी न किसी बड़े व्यक्ति ने कहे होते हैं, वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ, कि डर के आगे जीत है। जहां भी जिंदगी में आपको डर लग रहा है ना,
आप ये मान लो कि उसके बाद आपकी जीत होने वाली है अगर आप उसको फेस करते हो तो। अच्छा एक बात बताओ, उधर जाना पड़ेगा ना हाँ, कि हिम्मत को, करेज को, हौसले को प्राप्त कैसे करना है, अचीव कैसे करना है। चलो, डर रोकता है, परफेक्ट। आपने बोला खड़े होकर बोलना था ना हिम्मत करने से कौन रोकता है? डर रोकता है, राइट। अब अगर डर रोकता है तो हिम्मत को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? डर को फेस करना है। डर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फियर। फियर की डेफिनेशन क्या होती है? नेक्स्ट, फियर की डेफिनेशन क्या होती है? फेस योर फियर, है ना। हिम्मत को प्राप्त करने के लिए फेस करना फियर को, राइट। फियर की डेफिनेशन क्या होती है? फुल एब्रिविएशन मींस ये एब्रिविएशन है फियर, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओके आई टेल यू। पहली तो होती है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। करते हैं बहुत बार ऐसे, है ना। डर लगा किसी चीज से और हमने सब कुछ छोड़ दिया, भाई अपने से नहीं होता। दूसरी होती है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो आप कौन से कॉलम में रहना चाहोगे? सेकंड वाले में, है ना। तो उसको फेस करना होगा। किसी भी डर को अगर हमने फेस किया तो उसके बाद हम राइज करने ही वाले हैं, डेफिनेटली करने वाले हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? है ना। किसी भी फेस को अगर हम किसी भी फियर को अगर हम फेस करेंगे तो हमें राइज मिलेगा ही मिलेगा। तो सिमिलरली अगर पानी से अगर डर लगता है तो पानी से बहुत डर लगता है, ट्रू। कितने लोगों को लगता है पानी से डर? हाथ खड़ा करें। कम से कम निडर हो, यहां पानी नहीं है, निडर होकर हाथ खड़ा करें। हाँ ठीक है, काफी सारे लोग हैं जिनको पानी तो पानी से डर लगा तो सिंपल जाओ और स्विमिंग करो, सीखो किसी से। पहले शैलो वाटर में करो, है ना। पहले शैलो वाटर में करो, एकदम से डीप वाटर में नहीं जाना है। पहले शैलो वाटर में जाओ तो वहां ट्रेनर्स होंगे, वो सिखाएंगे और सीख के करो। अच्छा डर कैसे दूर होगा आप बताइए? पानी में जाके ही डर, पानी का डर पानी में जाके ही दूर होगा, इस बात समझ लीजिए आप, है ना। जो भी डर है, डर के अंदर घुस के ही वो डर दूर होगा। कोई, है ना। पूरा हाथ खड़ा करो। मुझे बहुत डर लगता है। बहुत लोग, आई टेल यू, मैक्सिमम लोगों को लगता है, मैक्सिमम। और बहुत से लोग कुर्सी पे बैठ के तो चुप ही नहीं होते हैं, और जिस दिन स्टेज पे खड़ा कर दो, ना जी ना जी, सब स्टेज पे नहीं जा सकते अपन। 150 लोगों के सामने बोलना, ना जी ना, मैं नहीं बोल सकता। ये बहुत से आपके कॉलेज के ही बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो आपने कितनों ने हाथ, 150 में से 100 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मैं स्टेज पे नहीं जा सकता हूं। यू नो, मौत के बाद जो सबसे बड़ा डर है वो स्टेज का डर है। यस, अब इस बात से सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कोई बात नहीं, जैसा मैं हूं वैसे ही सारे हैं, है ना। इस बात से भी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि जैसा मैं हूं वैसे ही सारे हैं, है ना। अच्छा, अब स्टेज को, अगर हमने स्टेज फियर को दूर करना, क्या करना होगा? स्टेज पे जाना होगा सिंपली। भाई आप स्टेज प्रैक्टिस करनी होगी, यस, है ना। स्टेज पे प्रैक्टिस भी करनी होगी, हिम्मत भी करनी होगी, दोनों चीज चाहिए होती हैं, दोनों चीजें पैरेलल चाहिए होती हैं, है ना। अब स्टेज पे गए, आप नहीं बोल पाए मान लीजिए, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं बोल पाए तभी तो कभी बोल पाओगे ना। अगर नहीं बोल पाए और आप डर गए उससे और नहीं किया दोबारा, फिर से वापस अपने कंफर्ट जोन में आओगे, तो क्या कभी बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो आप क्या चाहते हैं कि कभी ना बोल पाए या बोल पाए अच्छे से? तो उसके लिए क्या करना होगा? स्टेज पे जाना होगा, जानो, जैसा भी परफॉर्म कर सकते हो करो उस पे जाके, है ना। सी, अगर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, भी कंफर्ट जोन तो है ही है ना, कि अगर हम नहीं जा रहे स्टेज पे, वहां बैठ के अपन हुटिंग कर रहे हैं, तो वी आर कंफर्टेबल। वहां बैठ के हुटिंग करना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, क्यों जी? हाँ, तो वहां वो तो बड़ा कंफर्ट जोन है, तो सारी जिंदगी वैसे ही बीत जाएगी, लेकिन फिर कभी स्टेज पे नहीं जा पाओगे। तो कंफर्ट जोन में नहीं रहना। यू नो, धीरू भाई अंबानी, सुना किसी ने नाम? सुना है क्या? इतने धीरे से सुना है क्या? वो तो बहुत जोर जोर से बोलता है, सबकी जेब में पड़ा होगा जियो, है ना। नहीं पड़ा?
धीरूभाई अंबानी कहते थे कि मैं जो कुछ भी करता हूं, जैसे ही मुझे लगता ना कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूं, मैं उससे बाहर निकल जाता हूं, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूं। क्योंकि कंफर्ट जोन में तो जो, अगर मान लीजिए आपकी टर्नओवर 10,000 करोड़ हो गई, तो जनरली बहुत बड़ी फिगर है 10,000 करोड़ आपकी मैं उनकी बात कर रहा हूं, अंबानी जी की, है ना। 10,000 करोड़ होगी तो कहता अब 1 लाख करोड़ कैसे कर सकते हैं, है ना। 1 लाख होगी तो अब 1 करोड़ लाख कैसे कर सकते हैं। कुछ भी व्हाट नेक्स्ट। अगर हम व्हाट नेक्स्ट सोचेंगे तभी तो राइज करेंगे ना। कंफर्ट जोन में बैठ के तो राइज नहीं कर सकते हैं। तो आप देखो कि आप में से ये ना, मैं जो कुछ भी ज्ञान बांट रहा हूं ये आपके लिए बांट रहा हूं। आप देखो, अपनी जिंदगी से रिलेट करो, क्या आप कंफर्ट जोन में बैठे हो। तो आज अभी संकल्प लो कि मैंने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और ये करना है। तब कोई फायदा है यहां मेरे पास बैठने का, तब मेरा फायदा है यहां पे आकर आपको सिखाने का, राइट। नेक्स्ट, मान लो ड्राइविंग का फियर है, अगेन द सेम थिंग, जाके सीखो ड्राइविंग, है ना। चाहे कोई भी, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, या फिर ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, सो मेनी थिंग्स। जाके ड्राइविंग सीखो, ड्राइविंग करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हिम्मत भी आएगी, सब कुछ आएगा, तभी कर सकते हो। अगर ड्राइविंग नहीं आएगी, नहीं करोगे, मेरी सिस्टर की तरह जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाओगे, बहुत से काम कर ही नहीं पाओगे। अब सोचो, मार्केट जाना है दूध लाने के लिए, वो देखते रहोगे कि कोई तो आए, उसको मेरे को बिठा के ले जाए। जस्ट सी दैट। ये तो बहुत छोटी बात कर रहा हूं मैं, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ डिपेंड करता है ड्राइविंग पे भाई। नेक्स्ट, हाइट से डर लगता है। कितने लोगों को हाइट से डर लगता है, हाथ खड़ा करें। है ना, कम से कम 10% लोग हैं जिनको हाइट से डर लगता है। तो अगर हाइट से डर लगता है तो ये नहीं करना कि चौथे माले पे जाके, है ना, उसको प्रॉपरली जंप करना सीखना है। जैसे बंजी जंपिंग होती है ना, बंजी जंपिंग में आप सीख सकते, बंजी जंपिंग कर लो। अगेन बंजी जंपिंग में वो खिला रहे हैं, रोज खिला रहे हैं, और हर रोज बंदों को सेफली ऊपर लेके आ रहे हैं। अगेन ऐसे कि एक भी दिन एक भी व्यक्ति को चोट भी लग गई ना, उस दिन उनकी गेम बंद हो जाएगी। यस सर, है ना। तो आप सेफ है, वहां पर जाके खेलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।